नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंचल शर्मा। संसद में मोदी वर्सेस ऑल, जी हां, इस मसले पर हम बात करेंगे। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र नहीं चल रहा है, बवाल हो रहा है। पेगासस जासूसी कांड का जिन्न इस तरह से बाहर निकला कि संसद में सियासी तूफान मच गया। विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहे। पूरे एक हफ्ते की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई है और आगे भी हंगामा थमने के आसार नहीं है, क्योंकि विपक्ष इस बात पर अड़ गया है कि जब सरकार पेगासस मामले की जांच के लिए तैयार नहीं होती तो वो संसद नहीं चलने देंगे। और इसी सिलसिले में कांग्रेस के दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं की आज संसद भवन में बैठक हुई, जिसमें पेगासस मामले की सरकार की चुप्पी पर चिंता जताते हुए उसके खिलाफ रणनीति पर मंथन हुई। विपक्ष की इस रणनीति का असर यह रहा कि शुक्रवार को भी विपक्ष के हंगामे के कारण दूसरे दिन की सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय संसद में दिन में 11 बजे से संसद की कार्रवाई शुरू हुई। प्रश्नकाल चलने के दौरान भी कांग्रेस, टीएमसी समेत विपक्षी दलों के सांसद तख्तियां लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। उन्होंने पेगासस जासूसी कांड, किसान के मुद्दे पर बहस को सरकार को भागने का आरोप भी लगाया, जबकि सरकार का कहना है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से तय विषय पर संवैधानिक परंपरा के तहत मुद्दों पर चर्चा होती है। विपक्ष जनहित की जगह नॉन इश्यू लेकर हंगामा कर रहा है। हंगामे के कारण पहले 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हुई। उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। आखिर क्यों नहीं टूट रहा संसद का गतिरोध? क्यों पेगासस जासूसी कांड की जांच से बच रही है सरकार? ये वही मसले हैं जिन पर हम पक्ष और विपक्ष से जवाब जानेंगे। तो आज हम बात इसी मुद्दे पर कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष को लेकर। तो आपको बता दें कि बीजेपी लगातार जिस तरीके से संसद की कार्रवाई यहां पर चल रही है, संसद नहीं चल रहा है, वहां पर बवाल चल रहा है, संसद की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। विपक्ष जो है वो लगातार सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी चर्चा पर दो मेहमान भी हमसे जुड़ चुके हैं, जिसमें गोविंद मालू, वरिष्ठ नेता भाजपा से हमारे साथ में है, अश्विनी हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले गोविंद मालू जी, सवाल आपसे है कि जिस तरीके से लगातार आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, आप बचते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ में ही कहा कि तीखे से तीखे सवाल पूछिए, खूब आक्रामक सवाल पूछिए, सरकार को के खिलाफ जितना बोलना है बोलिए, पर चर्चा से मत भागिए। विपक्ष का काम है हंगामा कर रहा, वो हंगामा कर रहा है। बेस्तेज पैर की बातों को लेकर फिजूल का हंगामा खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि कृषि कानून लेने की बात तो पिछली बार भी हो गई थी वापस, पहले वापस लो, उसके बाद बात करेंगे। पेगासस की जहां तक बात है उस पर सरकार, आप अपनी बात कहें, सरकार जवाब देगी, जवाब सुनिए। आप कह रहे उसकी जेपीसी लाइए, जांच कराइए, ये करिए। जब फ्रांस की सरकार ने जब एनएसओ से उन्होंने उस बारे में जानकारी मांगी, और वो जब ये इजराइल की सरकार ने जानकारी मांगी, और उसके अलावा वो लगातार कह रही कि हमने कोई भी तरह से किसी की जासूसी नहीं की, और ये सारी बातें जब तथ्यपूर्ण ढंग से सामने आ गई, उसके बाद फिजूल की बातें विपक्ष कर रहा है। अपने अपने मोबाइल की जांच को नहीं करा लेते हैं लोग, फॉरेंसिक जांच। देखिए, विपक्ष को फ्लोर पर, हाउस में बहस करना चाहिए। संसद हंगामे का प्लेटफॉर्म नहीं है, संसद बहस का प्लेटफॉर्म है। एक सांसद को मैं सुन रहा था, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने जो बात रखी बड़ी शालीनता से रखी, बड़ी सलीके से रखी, उनकी बात सुनी सदन में। आप बात नहीं करेंगे, कागज फाड़ के फेंकेंगे, आसंदी की तरफ जाएंगे, ये हंगामा बर्दाश्त नहीं हो सकता लोकतंत्र में। इस तरह से कागज को फाड़ना, इस तरह से हंगामा करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत संसदीय परंपरा का अंग नहीं है। ये संसदीय परंपरा नहीं है, ये तो हंगामेबाज लोग हैं जो तर्क नहीं दे सकते, जो संसद में बहस नहीं कर सकते, केवल हंगामा खड़ा करना उनका। ठीक है मालू जी, आपकी सारी बात यहाँ पर मान ली, ठीक है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार जेपीसी की मांग कर रहा है, जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, तो सरकार उस पर क्यों सहमति नहीं बनाती?
देखिए, विपक्ष तो कभी कह देगा इस्तीफा दे दो, तो विपक्ष की बात मान ली जाएगी। जेपीसी की बात जब मानी जाती है, जब कोई अब पहली बात तो ये है कि उसके खिलाफ प्रमाण देना चाहिए भाई। आप प्रमाण दीजिए ना कि इस पे जासूसी हुई है। आप केवल कह देते भर से कि जासूसी हुई है। किसी कोई इसका सूत्र पता लगे कि जासूसी यहाँ हुई है। किसी भी एक अखबार में, किसी भी एक उसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कुछ नाम दे दिए, कोई भी कुछ कह देगा बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी प्रमाण के। देखिए, जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, जब CWG हुआ, जब कोल घोटाला हुआ, तो उसके प्रमाण थे, बाकायदा कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। इसमें जो पक्ष है, जिस NSO की बात करें, उन्होंने भी कहा हमने कोई जासूसी नहीं की। सरकार ने कहा हमने कोई जासूसी नहीं कराई। उन्होंने कहा कि इसका कोई लेना देना नहीं, ये नंबर है, ये सब लोगों से कोई मतलब नहीं है। जब ये सब लोग सारे पक्ष कह रहे हैं, तो आप केवल एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात को लेकर या कोई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात को लेकर और आप कहेंगे, आप प्रमाण दीजिए ना, उसके बाद ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हैं अश्विनी हांडा जी, आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है, बेवजह आप सिर्फ हंगामा कर रहे हैं संसद में, बेवजह विपक्ष जो है वो लगातार घेरता हुआ नजर है, ऐसा गोविंद मालू जी का कहना है। देखिए अंशुल जी, ये जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, आज जनता जो है ये सिर्फ राजनीतिक लोगों का मामला नहीं है, ये आम जनता का मामला है जो जासूसी से जुड़ा हुआ है। और आम जनता का सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार ने पेगासस की सेवाएं ली या नहीं, पहला सवाल ये है। और सरकार इसमें बताए कि क्या पेगासस की सेवाएं भारत की सरकार ने ली या नहीं ली, इतना सा सवाल है। दूसरा सवाल है, यदि ली तो इस पर जनता का कितना पैसा खर्च किया गया, और यदि नहीं तो मामला और भी गंभीर है कि फिर जासूसी किसने की। जाहिर है इन सवालों का विश्वसनीय जवाब जांच के बाद ही मिल सकता है, जो मोदी सरकार कराना नहीं चाहती। ये आज देश की विडंबना बन गई है कि जब केंद्र सरकार को बोला जा रहा है कि जांच किसको, इन्होंने कहा कि अपना मोबाइल सौंप दे। मोबाइल किसको सौंपे, प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को? आखिर कोई ना कोई जांच एजेंसी होगी जिसके सामने ये मोबाइल सौंपे जाएंगे, ये तो करवाने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद आप जो लोग विरोध करते हैं या विपक्ष जो कहता है, आप उन लोगों को आंदोलनवादी कहते हैं, आप उनको आतंकवादी कहते हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि ये जासूसी है ही नहीं। तो अगर है नहीं है तो केंद्र सरकार सामने आके बताती क्यों नहीं कि आपने पेगासस की सेवाएं ली या नहीं? सीधा सा सवाल है, सरकार सामने से बोले कि ली या नहीं ली, पेगासस आपने खरीदा या नहीं खरीदा, आपने वो ऐप यूज की कि नहीं की, लेकिन उसका सीधा जवाब नहीं देंगे, क्योंकि चर्चा से विपक्ष नहीं, चर्चा से सरकार भाग रही है, क्योंकि इनको पता है इनकी पूरी तरह से पोल खुलने वाली है। ठीक है, तो इतने सारे जब आपके पास में सवाल हैं, आप भी ये मान रहे हैं कि सरकार जो है वो लगातार भागती हुई नजर आ रही है, तो आप फिर कोर्ट क्यों नहीं जाते? विपक्ष जितने भी हैं वो कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? सारे तथ्य रख के आप कोर्ट में, उसमें जांच के लिए आप बोल सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है, पिछले 7 सालों में हर चीज जो है वो कोर्ट के दायरे में इन्होंने डाली है, कोर्ट के ऊपर डाली है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में कर क्या रही है? क्या इनके पास कोई नीति है देश को बताने के लिए? क्या इनके पास ऐसी कोई नीति है जिसके तहत ये सारी चीजें क्लियर करें? इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो देश के सामने ठीक है, आप बातों को बढ़ा रहे हैं, आपने जवाब नहीं दिया कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहती हूँ कि आप भी विपक्ष में, आपकी पार्टी भी विपक्ष में है, देश की जनता को भी तो पता चले। ये देश की जनता को तो पता चले भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है देश के अंदर। चलिए, मान लिया भारतीय जनता पार्टी दोषी है, मान लिया भारतीय जनता पार्टी दोषी है, भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, आपकी बात में तथ्य है, तर्क है, सारी बातें मान ली, तो फिर आपको कोर्ट जाना चाहिए ना, जब चीजें नहीं हो रही है तो। हाँ, तो कोर्ट जो है वो हमारा आखिरी विकल्प है। सबसे पहले हम देश के सामने भारतीय जनता पार्टी को नंगा करना चाहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज डिक्टेटरशिप पे उतर आई है, किसी की जांच कराने को तैयार नहीं है, चाहे वो रफेल हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी घोटाला हो, भारतीय जनता पार्टी
आज डिक्टेटरशिप पे उतर आई है। इसकी वजह से हम इनको जनता के सामने नंगा करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती थी, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, आज वो किस तरह भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो चुकी है। चलिए ठीक है, गोविंद मालू जी आपकी तरफ रुख करेंगे। ये आपको कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को नंगा करेंगे, इस तरीके की बातें यहाँ पर कर रहे हैं जनता के सामने, और राफेल को लेकर भी इन्होंने बात यहाँ पर कही। अंशुल जी देखिए, ये असंसदीय भाषा का प्रयोग जब चैनल पर किया जा सकता है तो आप संसद में क्या होता होगा आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। रफाल पर कितना हंगामा किया कांग्रेस ने, पूरे संसद को ठप करके रखा, और अंततः कोर्ट में क्या हुआ रफाल के मामले में, चौकीदार चोर है, यानी क्या क्या शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया बगैर किसी तथ्य प्रमाण के, और रफाल भारत में आया और भारत की वो रक्षा के उपकरण बना है। यह सरकार की इच्छा शक्ति और पारदर्शिता है। देखिए पेगासस के मामले में देखिए कई सारी चीजें जो रक्षा से संबंधित होती है, ये चाहते हैं कि पुलवामा पर हुआ उसका क्या प्रमाण देना चाहिए। वो सेना ने कहा कि हम लक्ष्य को भेजते हैं, हम लाशें नहीं गिनते हैं, और इन लोगों को चाहिए था कितने लोग मरे इसका प्रमाण दो, हर चीज का प्रमाण चाहिए। देश से पैर की बात करना, जो संबंधित देश है, जो संबंधित एजेंसी है, वो या कोई देश उस मामले में जांच करे तो बात अलग है। लेकिन हमारे यहाँ पर किसी का ये क्या कहते हैं, मोबाइल में वो राहुल गांधी को मैंने सुन रहा था इस संसद के बाहर कि वो नरेंद्र मोदी जी ने इसमें एक सॉफ्टवेयर इंजेक्ट कर दिया है। अरे भाई इंजेक्ट कर दिया तो आप जाके इसकी फॉरेंसिक जांच कराओ, आपके मोबाइल की वो क्यों नहीं दे रहे हो आप? आपके पास बगैर सेंसिल पैर की बातें हैं, और कौन सा आपके इन मोबाइलों का, और ये आपने कहा कि वहाँ उसकी अभिषेक बनर्जी की, प्रशांत किशोर की, इसकी उसकी सबकी जासूसी कराई तो किसी फायदे के लिए कराता है? वहाँ हार गए तो जासूसी कराने से क्या मतलब? ये सब बेसिस ऐसी बातें कांग्रेस जो कर रही है वो इस लोकतंत्र के लिहाज से केवल तमाशा खड़ा करना उनका मकसद है। उनका मकसद ये है किस तरह बाधा डाली जाए और संसद के काम काज में गतिरोध उत्पन्न किया जाए। संसद का काम नहीं हो, देश नहीं चले, सरकार के माथे पर पहरा नहीं बंधे, जनता त्रस्त हो जाए, त्राही करे, सरकार को गाली बके, ये इनका उद्देश्य। इनका उद्देश्य ये नहीं कि देश को गतिमान रखना, चलाना, विकास करना, उसकी बहस नहीं कर रही है। ये किसी मुद्दे पर बहस करते हैं, लोकसभा का पूरा सत्र चल रहा है, ये पेगासस से किसी भी आम आदमी को पेगासस से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पेगासस से कोई देश का नुकसान हो रहा है या कुछ देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता का कोई नुकसान हो रहा है, आम नागरिक का कोई नुकसान हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। ये इस तरह के फिजूल की बातें अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और राहुल गांधी शरीफ के व्यक्ति यदि जो इस तरह सड़क पर आकर और वहां पर लोकसभा में इनके कई सारे दूसरे सांसद, दूसरे दल मिलकर कोई कागज फाड़ रहा है, कोई हंगामा कर रहा है, कोई सभापति के आसंदी तक जा रहा है, देखिए ये कोई लोकतंत्र में शालीनता का उदाहरण नहीं है कि लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, ठीक है मालू जी, कीमती है, और उस पर आपको बहस करिए ना। जवाब सरकार नहीं देगी तो कटघरे में खड़ा होगी। हम कह रहे हैं आपको आक्रामक सवाल पूछिए, आप सत्यपूर्ण बात करिए, जितनी आक्रोश में आप पूछ सकते, लेकिन इसका ये तरीका नहीं कि ठीक है। आपकी सारी बात मान ली मालू जी, ठीक है, आपकी भी सारी बात मान ली। जिस तरीके से आपने यहाँ पर कही, वाकई में ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, आक्रामकता से बात करने की बात है, वो भी आपकी मानी। लेकिन यहाँ पर एक जो जासूसी मामले की अगर बात की जाए, पेगासस में जिन लोगों की नंबर जो है वो सामने आए हैं, उसमें केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम कुछ सामने आए हैं, फिर संघ के नेताओं के भी कुछ इसमें नाम जो है वो शामिल हैं। मैं तो पहले कह रहा हूं, इस पर जवाब हम अश्विनी हांडा से भी मांगेंगे। जी अश्विनी जी, अश्विनी हांडा जी आपसे जवाब मांग रहे हैं हम। इसमें हानि नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि ये जो देश के नागरिकों की निजता का मामला है, आपने उन लोगों के घरों में घुसने का काम किया है जो पत्रकारिता में शामिल है, जो उच्च न्यायालय के अधिकारी थे, और जो आपके भी कुछ सांसद थे, और आपने
इस पेगासस के जरिए जासूसी करके आपने राज्य सरकारें गिराने का काम किया है। हमारा ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो देश के सामने ठीक है। तथ्य रखें, क्योंकि आपके पास तथ्य ही नहीं है कि ये आपने। देखिए माली जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये खुद लोगों को भगा रहे थे कि जाइए सड़क पर उतर नहीं, लोग इस्तीफे दे रहे थे इसमें ये मैंने आपसे पहले कहा कि ये राहुल गांधी जी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये देश के उन 300 वरिष्ठ लोगों का अरे भाई कन्वर्सेशन होता, कुछ होता, उसके आधार पर कोई स्कैंडल बनता और उस पर सरकार गिरती। नहीं, हमारा इतना ही प्रश्न है, देखो मालूम है, हमारा इतना ही प्रश्न है कि सरकार ने पेगासस की सेवा ली या नहीं। आप आज क्लियर कर दीजिए, आप प्रवक्ता है ना भारतीय जनता पार्टी के, आप इसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें, लेकिन करें तो सही, पेगासस की सरकार ने सेवाएं ली या नहीं ली। ये ठीक है मालू जी, आप बता दीजिए ना, आप भी तो नहीं बता रहे हैं, आप भी बता दीजिए सरकार ने सेवा ली या नहीं ली, बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैं जो कह रहा हूँ, ये सरकार से आप पूछिए लोकसभा में कि पेगासस की सेवा ली कि नहीं ली। आपको यहाँ जोर बजाने से क्या होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरकार या आप वहाँ पूछिए क्यों नहीं कर रही है? आखिर दाल में कुछ काला है, तभी उन्होंने बोला क्या भारत की सेवा ली? अच्छा, पेगासस वालों ने बोला क्या भारत की सेवा ली? जो एनएसओ कंपनी, उन्होंने बोला क्या भाई? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि सेवा यहाँ पर नहीं ली है तो फिर आपको जांच से आपत्ति क्यों हो रही है? जांच करा दीजिए। फ्रांस जैसे देश ने जांच के आदेश यहाँ पर दे दिए कि हम जांच करा लेंगे। प्रमाण हो तो जांच। देखिए प्रमाण, देखिए इनका जो तर्क है वो तर्कहीन है। देश चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार या अस्वीकार करे कि पेगासस की सेवाएं ली या नहीं ली। केवल किसी देश का ये सवाल है। छाप देने से कि ये 50 नंबर है, ये 100 नंबर है, इनकी जासूसी हुई, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी प्रामाणिकता मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या कैसे रिलाई करेंगे हम? ऐसे कैसे नहीं होता है? न पेगासस कंपनी ने ऐसी कोई सूची जारी की, न एनएसओ, उसकी जो वो कंपनी एनएसओ उन्होंने जारी की, न किसी सरकार ने बोला। हवा में बात चल रही है, ये नंबर है। इसका तर्क मैं दूंगा, अगर इनके पास तर्क नहीं है तो मैं तर्क देता हूँ। आईटी विभाग भारतीय केंद्र सरकार का, जिसका बजट जो है वो 300 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 3000 करोड़ कर दिया गया कुछ ही दिनों में। उसके पीछे क्या राज था? क्यों? इसलिए किया गया कि आपने इस जासूसी उपकरण के लिए आपने बजट बढ़ाया और आपने सेवाएं ली। आपको पता है, अरे आईटी में तो बहुत सारे काम होते, केवल जासूसी का काम होता है कि आपको केवल यही आता है, भ्रष्टाचार। देखिए आज जिस प्रकार से ये तो अलगाववाद, ये आपने सीखा है कांग्रेस में रहकर। हाँ, ये देखिए आपने उसका गलत बजट। मेरा आरोप है कि आप भारतीय दिए गए थे उसके, ये और इजराइल ने नाम दिए थे क्वास्ट्रो जी के, सबके। ऐसे नहीं होता है हवा में बात करने जी। ये उपकरण जो है वो प्रमाण दीजिए, बिना देखिए जो आरोप लगाएगा उसको प्रमाण तो तब मिलेगा जब आप जांच कराएंगे। आप जांच करा लीजिए, प्रमाण आपके सामने होंगे। आप जांच से पहले प्रमाण मांगते हैं। चलिए ठीक है मालू जी, आपके ऊपर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं कि पेगासस के जरिए आपने सरकारें गिराई है, कर्नाटक की गिराई, मध्य प्रदेश की गिराई और आप झारखंड की भी गिराने वाले हैं। बड़ा आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं आपके ऊपर। नहीं, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। इन बातों में कोई दम नहीं है कि इससे सरकारें गिर गई। सरकार गिरी, उसका प्रमाण चाहिए कि सरकार इससे गिरी। पेगासस से जासूसी की, उससे सरकार गिर गई। और भाई मध्य प्रदेश की सरकार गिरी तो आपके सामने, कर्नाटक में आपने इस्तीफे दिए वो सामने है। किसने बोला सरकार गिराई? हमने तो कोई नहीं गिराई सरकार। कांग्रेस ने कहा ना, कांग्रेस आरोप लगा रही है सीधे सीधे। देखिए, अरे आरोप लगाने से क्या होता है? सरकार गिरती है तो उसमें जब हमने प्रमाण दिए थे, तब जब वो नोटों की गड्डी रखी थी सामने, इस तरह सरकार इस तरह से हमने जिनकी गड्डियां सामने रखी गई थी। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चे के लोगों को नहीं, इसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण
कि सरकार आप नहीं, ये आपने बोल दिया बात की। मिलता बंगारू लक्ष्मण जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कि नहीं थे, बताइए। इस्तीफा देकर विधायक जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो नहीं, करेगा। बंगारू लक्ष्मण जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कि नहीं थे, जिनसे गड्डियां पकड़ी गई, आप बताइए। आपको पता नहीं है कुछ भी, ये जासूसी होती है। गोविंद मालू जी जवाब दे दीजिए ना, कांग्रेस जो पूछ रहे हैं बंगारू लक्ष्मण के आप बारे में जवाब दे दीजिए ना। बंगारू लक्ष्मण जी आपके अध्यक्ष थे कि नहीं थे, जिनसे गड्डियां पकड़ी गई थी शरेआम? क्या थे कि नहीं थे? जो बंगारू लक्ष्मण जी थे वो आपके पार्टी के अध्यक्ष थे कि नहीं थे? और जब वो गड्डियां पकड़ी गई थी, जो आपने जिसकी बात कही अभी आपने, देखिए बंगारू लक्ष्मण जी का मामला अलग है। बंगारू लक्ष्मण जी का ये तो वो बात होगी कि जिसमें आपको सही बात है, आप उसकी बात करेंगे। यहाँ कहाँ ले आए? आपने हम पे आरोप लगाया कि गड्डियां पकड़ी गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और वो जो घटनाक्रम हुआ वो उसका जासूसी से कोई लेना देना नहीं था। नहीं, जासूसी की बात नहीं है। आपने एक उदाहरण दिया, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि बंगारू लक्ष्मण जी, अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इन लोगों ने वहाँ पर इससे बंगारू लक्ष्मण जी से बड़ा स्कैंडल कोई नहीं हो सकता है देश के अंदर। बंगारू लक्ष्मण जी का स्कैंडल सबसे बड़ा देश के अंदर था, जिन्होंने शरेआम गड्डियां लेते हुए दिखाया गया था टीवी चैनलों के ऊपर। और देखिए आपने खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई है ये, और किस तरह राज्यपालों के जरिए आपने संवैधानिक मर्यादा का हनन किया है, ये भी देश ने देखा है। चलिए ठीक है अश्विनी आंडा जी, ठीक है मुद्दे पर वापस आते हैं। ठीक है अश्विनी आंडा जी, मालू जी एक मिनट, अश्विनी आंडा जी मुद्दे पर आते हैं। चलिए पेगासस तो बहुत हो गया, आप जासूसी की बात कर रहे हैं, तो जासूसी के आरोप तो राजीव गांधी जी पर भी लगे थे, हैं? जो ज्ञानी जैल सिंह जो थे उनकी जासूसी यहाँ पर कराई थी। देखिए उस टाइम पे जो आरोप लगे थे उस पे जांच बैठाई गई थी, और जांच बैठाने के बाद मामला जो है वो खत्म हो गया था, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं निकला था ऐसा। लेकिन ये बहुत ही संगीन आरोप है। प्रणब मुखर्जी जी के जांच के भी जो जासूसी के जो आरोप थे वो भी यहाँ पर लगाए गए थे कांग्रेस के ऊपर, तो नया क्या है इसमें? मैं तो यही चाहता हूँ कि ये सबकी जांच होनी चाहिए कि हुआ कि नहीं हुआ। अब तो भ्रष्टाचार मुक्त वाली सरकार है, तो सरकार जांच क्यों नहीं कराती है? वो तो आरोप लगा रहे हैं, हमने किसी ने आरोप लगाया क्या? चलिए ठीक है मालू जी, जब इनके ऊपर जांच के आरोप लगे हैं, इन्होंने जांच कराई, आप भाग रहे हैं जांच करने से। नहीं, हमने देखिए पहली बात तो ये, जांच उस बात की होती है जिसमें कोई तथ्य होते हैं, कोई प्रमाण होते हैं। बगैर किसी वैसे पेज की बात, मालू जी आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मर्डर होने, केवल किसी के मेरी बात सुन लीजिए, जांच के लिए प्रमाण देना पड़ता है, कोई ऑडियो क्लिप नहीं, आप ये ऐसा कह रहे हैं कि किसी का मर्डर हो गया है तो आप पहले तो उसको बोलेंगे कि आप विटनेस लेते आओ, तब आपकी एफआईआर होगी। ये कोई तर्क नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल भी तर्क नहीं है। फोरेंसिक जांच कराइए और प्रमाण लाइए। नहीं, आपकी सरकार ऐसी बात कह रही है कि एफआईआर से पहले आपको विटनेस चाहिए, तभी आप एफआईआर लिख पाएंगे। ये कोई तर्क नहीं है, ये तो तर्कहीन बात है। और भारतीय जनता पार्टी ठीक है अश्विनी आंडा जी, ठीक है मान लिया, अगर राफेल की तरह पेगासस मामले में भी अगर आप फेल हो गए तो फिर जनता के बीच कैसे जाएंगे? तो फिर जनता सामने है ना, जनता जवाब देगी ना उसका। जनता क्या जवाब देगी? आप कैसे जाएंगे सामने जब इस मामले में कुछ नहीं होगा? आप पे तो आरोप लग जाएंगे कि आपको तो सारी चीजों में इस चीजों को बढ़ावा दिया है। देखिए राफेल की आज फ्रांस फिर से जांच करा रहा है, तो अगर जिसको फायदा हुआ है वो जांच करा रहा है, लेकिन जिस देश को नुकसान हुआ है वो जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी देश को बताने में नाकाम रही है कि पेगासस की सेवाएं ली या नहीं ली। यदि ली तो इस पर जनता का कितना पैसा खर्च हुआ, यदि नहीं ली तो और भी गंभीर मामला है कि फिर जासूसी किसने की। जाहिर है इन सवालों का जवाब विश्वसनीय जांच के बाद ही मिल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है उसके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चर्चा से भाग रही है संसद के अंदर से, और यह हमारा आरोप है। आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे क्यों कर रहे हैं? आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप पूछिए, ठीक है गोविंद मालू जी,
संसद के फ्लोर पर करिए आप बात। पहले बात करेंगे नहीं और पहले से बात करेंगे, जांच करा लो, ये कर लो, वो कर लो, बगैर ठीक है प्रमाण की बात ठीक है करते हैं। ठीक है गोविंद मालू जी, देखिए, आप बिना जांच प्रमाण नहीं के कोई कराएंगे, बात- कोई संसद ऐसी आरोप चलती नहीं रहेगी, होता। इस तरह से कब तक चलेगा? संसद आप चलने नहीं देंगे, जांच होगी नहीं। ये तो देखिए, हर बात पर यदि विपक्ष इस तरह से इशू बनाएगा और सरकार को चुकाने की कोशिश करेगा और लोकतंत्र की मर्यादा का हनन करेगा, तो ये सरकार इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि हर बात किसी बच्चे की जिद की तरह मान लिया जाए। ये संसद है, लोकतंत्र है, इसमें विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है और फ्लोर पर कहने का अधिकार है। उसको हंगामा करने का अधिकार नहीं है, उसको शोर मचाने का, उसको कागज फाड़ने का अधिकार नहीं। इनके तो आका ने यही सिखाया कि जिस अध्यादेश को लागू किया था, जिस कागज को संसदीय लोकतंत्र में उसकी चलिए। स्वीकार्यता आ गई थी, उसको उन्होंने उस ठीक है। अध्यादेश को वहीं फाड़ दिया था। ठीक है, ये ठीक है, क्या गोविंद मालू जी। समझेंगे संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को? ठीक है खुद की सरकार का अध्यादेश इन्होंने खुद ने 2 कागज के टुकड़े करे। ये लोग, ठीक है ये माली जी, अध्यादेश। बहुत हमारे पास ये समय की, ठीक है, समय की कमी है। एक अंतिम कमेंट हम लेंगे सिर्फ हांडा जी से, आप भी 30 सेकंड में सिर्फ इसका आंसर दीजिएगा कि आप संसद चलने देंगे या नहीं। अश्विनी हांडा जी। जी देखिए, जब तक मोदी सरकार ये नहीं बताती कि पेगासस की सेवाएं ली या नहीं ली, तब तक विपक्ष झुकने वाला नहीं है। हमारा यही कहना है, जांच हो या ना हो, चलिए, ठीक लेकिन है। भारतीय सरकार बताए कि उन्होंने पेगासस की सेवाएं ली या नहीं ली। चलिए, अगर ठीक है। ली तो उस पर कितना खर्च किया। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। इस पूरी चर्चा में आप दोनों ही हमारे साथ में शामिल हुए। तो संसद का जो मानसून, जी गोविंद जी, आप कुछ कहने वाले हैं जी। अंशुल जी, आपने मुझे कहा था 30 सेकंड में आपको कहना है, आप क्यों समाप्त कर रही हैं? अंशुल जी, ये इस बात से सिद्ध होता है कि इनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा इन्होंने मुद्दा बना दिया पेगासस को, जिसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, जिसका देश की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता से कोई लेना देना नहीं है। केवल इनकी व्यक्तिगत संतुष्टि का, अपने दम्भ का मामला है। और पेगासस के बारे में देखिए, कोई रक्षा से संबंधित कोई भी, आपका कहना मेरी बात बिल्कुल भी सुनिए आप, सही नहीं है। रक्षा ये और निष्ठा का भारत की मामला है, सुरक्षा जो से संबंधित संविधान हमें उसका यदि हक किसी देता दूसरे है। देश से ये आप इस तरह से इसको समझौता निकाल नहीं होता सकते है, हैं। उस बारे में सार्वजनिक नहीं की जा सकती। चलिए, कोई ठीक है। भी जासूसी नहीं हुई है, ठीक है। और अगर हुई है तो प्रमाण दीजिए। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल जिस तरीके से बात यहाँ पर कही अश्विनी आंडा जी, आपसे भी यही बात हम यहाँ पर कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से आपके पास में तथ्य है, तर्क है, तो आप कोर्ट का दरवाजा बिल्कुल खटखटा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस सत्र में ये सत्र नहीं चल रहा है, वहां पर बवाल हो रहा है पेगासस जासूसी कांड का, जिन इस तरीके से बाहर निकला कि संसद में सियासी तूफान मच गया है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि पेगासस पर अगर जांच नहीं होगी तो वो संसद नहीं चलने देंगे। विपक्ष लगातार हंगामा करेगा और पक्ष जो है, जो सत्ता पक्ष है, वो लगातार ये कह रहा है कि आप आक्रामक तरीके से सवाल पूछिए, लेकिन इस तरीके से बवाल मत कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।